मैं हूं हैदर शराजी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद वहां के आर्टिस्ट क्या समझते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त अफ़गान सिंगर मीना वफ़ा हैं। वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गई हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के साथ जुड़वां शहर रावलपिंडी में रहाइश पजीर हैं। वो अपने वतन को छोड़कर अब दूसरे मुल्क आई हैं। इस वक्त उनके क्या जज्बात हैं और वो तालिबान रजीम को कैसे देखती हैं, आज उनसे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि सबसे पहले अपना मुल्क छोड़ना, ये तजर्बा कैसा था? आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी। ये तजुर्बा हमने ज़िंदगी में पहली बार नहीं किया था, कभी भी तजुर्बा नहीं किया था, कभी सोच भी नहीं था कि हम ऐसे हालात में जाएंगे, यहाँ से अपने वतन को छोड़ के भागेंगे, इस तरह भागेंगे कि सारा चीज़ जो हमारा जो था सब कुछ रह गया वहाँ पर। बिल्कुल यकीन ही नहीं होता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ कि मेरी लाइफ एकदम सी अकेला मेरी लाइफ नहीं, और अफ़गानी लोग जो हैं वहाँ पर तो बहुत लोग रहते थे, सबकी लाइफ एकदम से ख़राब हो गई। जो लोग था वहाँ पर मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे, तहसील कर रहे थे, इल्म पढ़ रहे थे, तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, सबका सपना तो चूर हो गया वहाँ पर, क्योंकि सब चाहते थे कोई ना कोई चीज़ तो बने। लेकिन ये बताइए कि जब तालिबान ने वहाँ पर काबुल को टेक ओवर किया तो आपके उस वक्त क्या जज्बात थे? उस वक्त मैं बहुत डर गई थी और मेरी फैमिली भी बहुत डरी हुई थी, और सबसे ज़्यादा तो मैं डर गई थी। और मेरी फैमिली कह रही थी कि हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें तो सब जानते हैं, तुम एक सिंगर हो अफ़गानिस्तान का, तुम्हें ना कुछ ना कर दे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे बिल्कुल ही नींद ही नहीं आ रही थी वहाँ पर। बिल्कुल दिमाग मेरा ना दिमाग काम कर रहा था, ना दिल, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एक तरफ से मुझे ये सिंगिंग बोझ लगा कि मैं क्यों सिंगर बनी, अभी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि वीज़ा भी बंद थे, प्लेन भी नहीं जा रही थी। लोगों को देख रही थी, प्लेन के आगे आ रही थी, प्लेन के पीछे भाग रही थी, और कुछ लोग तो गिर गए प्लेन से। तो ऐसी हालत थी बस। अब क्या समझती हैं कि आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है अफ़गानिस्तान में है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है? जो सिंगर वगैरह जो थी ना वहाँ पर, मॉडल थे, अभी वो सारे तो भाग गए वहाँ से। कुछ कनाडा गया, कुछ अमेरिका, कुछ कतर में रह गया, और सब वहाँ से भाग गए। अभी वहाँ पर मेरे ख़्याल से सिंगर एक्टर ये नहीं है वहाँ पर, सब लोग भाग गए, सब लोग डर गए थे, क्योंकि जो भी था हमारा अपना ही वतन था काबुल, क्योंकि हमारा वतन था। हम अपने वतन से बहुत बहुत प्यार करते थे, हमें कोई जगह पसंद नहीं था बग़ैर हमारे वतन का। हाँ, तो घूमना फिरना तो होता है हर जगह में, लेकिन हम चाहते थे कि हमारा अपना वतन का एक नाम हो। लोग हमारे वतन को भी बहुत सारे लोगों ने पहचाना, सारे मतलब जहान ने पहचाना कि अफ़गानिस्तान का कोई नाम है, अफ़गानी लोग को सब जानते हैं वहाँ पर। तो आपने अपने वतन के लिए उस कोशिशें की और सिंगिंग के शोबे में नाम कमाया। बेवतन होना, महाजर होना यकीनन तकलीफ़ का सबब होता है। अपने वतन से, अपने इलाके से, अपने लोगों से दूर हो जाना और उनसे कट जाना, इस दूरी को कैसे देखती हैं आप? मैं बहुत तकलीफ़ें हूँ फ़िलहाल, मेरी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ें गुज़र रही हैं। ना सही ठिकाने का पता है, ना खाने का सही पता है, क्योंकि मेरा रोज़गार यहाँ पर बहुत ख़राब हो गया है। इतना ख़राब हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हमने तो कुछ किसी को ना कत्ल किया है, ना किसी को मारा है, ना किसी का पैसा हमने लिया है, ना किसी को किडनैप किया है, कुछ भी नहीं किया। बस अपनी हुनर में, अपनी सिंगिंग में हम खुद कर रहे थे वहाँ पर। अपना वतन के लिए हम गाने गा रहे थे, अपने मतलब सरबाज थे वहाँ पर, पुलिस जो लोग थे उसके लिए हम गाने गा रहे थे, उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे थे कि क्योंकि वहाँ पर हमारी वतन को अच्छी तरह रखते थे, महफूज रखते थे। जब से तालिबान आ गए तो वो भी नहीं रहे वहाँ पर, कुछ भी नहीं रहा। और यहाँ पर माजिर होना, अकेली तो मैं माजिर नहीं हो गई, सब माजिर हो गए हैं, सब बेवतन हो गए हैं, सबकी लाइफ ख़राब हो गई हैं। और यहाँ पर मेरी लाइफ तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं कि मेरी मदद करे कुछ ना कुछ।
अच्छा, तो अब अपनी लाइफ को कैसे देख रही हैं आगे के आगे क्या करने का इरादा है? सिंगिंग करती रहीं, अब तालिबान टेक ओवर है और इतनी जल्दी वो जाने वाले भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने भी उनके साथ मुआहदा किया, उसके बाद वो वापस आए अफ़गानिस्तान में। तो इस दौरान ख़ुद को और जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है अफ़गानिस्तान की, उसके मुस्तकबिल को कैसे आप देखती हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, लेकिन अपनी सिंगिंग को मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और बढ़ाऊँ, मैं एक्टिंग करूँ, गाने गाऊँ, क्योंकि मेरा अपनी लाइफ है, अपना एक शौक़ है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। अपनी फैमिली के लिए तो मैं कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, लेकिन हाथ बैठ कर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अभी तो मेरा अफ़गानिस्तान में गुजारा नहीं होती है, और मतलब सारे जो सिंगर वगैरह उन लोगों की गुजारा भी नहीं होती। वो शायद अपनी सिंगिंग को या एक्टिंग को शायद वो अमेरिका में करें या जर्मनी में करें, जहाँ पर वो जब चले गए हैं ना, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, अपनी सिंगिंग को आगे बढ़ाऊँ। ये बहुत अहम है कि अफ़गानिस्तान में सिंगिंग पर, मौसीकी और इस तरह के तमाम कामों पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं। इस दौरान चूँकि आपने सिंगिंग में अपना कैरियर अपनाया हुआ था, पाकिस्तान आ गई हैं, तो अब आप क्या समझती हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत, उसके बाद तालिबान के टेक ओवर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में फ़र्क कैसे, आप बैसियत अफ़गानिस्तान की शहरी क्या फ़र्क देख रही हैं? फ़र्क ये है, जब अशरफ गनी का हुकूमत था तो लड़कियां स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, मतलब औरतें काम करते थे, दफ्तर में काम करते थे, लड़कियां मॉडलिंग करती थी, सिंगिंग करती थी। अब उन लोगों की हुकूमत आ गई है, औरत बिल्कुल कैद में आ गई हैं, मतलब सारी जिम्मेदारी अभी औरत के ऊपर आ गई हैं। औरत बुर्का करे, ओके, औरत काम ना करे, औरत ना गाए, औरत हंसे ना, औरत ऊंची ऊंची सैंडलें पहने ना, बस सारे गुनाह तो औरत ने किया है। अच्छा, ये उन्होंने ये इस तरह के फ़ैसले सादर किए हैं, इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं? ये सैंडल अगर औरत पहनती है, इसके पीछे उनका क्या मकसद बताया जा रहा है? आप तो अफ़गानिस्तान की वहाँ बुनियाद से जुड़ी हुई हैं, तो अफ़गान तालिबान सैंडल को पहनना, कपड़े जिस तरह उन्होंने कहा कि बुर्का पहना जाना चाहिए, तो अगर बुर्का नहीं पहनती, कोई सैंडल पहन लेती है, तो अफ़गान तालिबान इसको कैसे देखते हैं? वजह क्या है इस पर पाबंदी की? जो बुरी नज़र दिखती है तो उसकी तो नज़र तो बुरी होती है, चाहे नीचे सैंडल पहनो या ऊपर ऊंचा सैंडल पहनो, तो उन लोगों का मसला है। अभी अगर मैं चप्पल पहनूं तो आप मुझे देख लो, तुम्हारा मसला होगा। अगर मैं ऊंची सैंडल पहनूंगी तो आप मुझे देखोगे बुरी नज़र से, वो तो तुम्हारा मसला होगा, मेरा तो मसला तो नहीं है। मतलब मैं सैंडल पहनूंगी तो मैं बुरी हूँ, इससे तो मेरा कैरेक्टर नज़र तो नहीं आएगा। ये लोग चाहते हैं कि बुर्का करे ओके, सैंडल ना पहने तो ओके, तो बस ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें और लोगों को ना मारें। कितने लोग मर गए, कितने धमाकों में मर गए। बस तालिबान अभी जो आए, बस मुल्क को आबाद करें, ये लड़ाई झगड़ा बस कुछ ना करें। मैं तालिबान से यही चाहती हूँ कि दोबारा एक दूसरे को ना मारे, क्योंकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, दोनों भाई भाई है। लेकिन मारना ज़रूरी नहीं होती है कि किसी को मारो और उस पर हुकूमत करो। तो आखिर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ पर आप की सिंगिंग को पसंद किया जाता है, अपने फॉलोअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? अभी पता नहीं कि क्या पैगाम दे दूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी सिंगर है तो अपनी सिंगिंग को मतलब सिंगिंग को आगे बढ़ाएं, जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो भी करना है बस अल्लाह पे छोड़ दो। अभी कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि बस अफ़गानिस्तान ठीक हो जाए। अब जब तालिबान भी आ गए तो बस तालिबान से ही चाहती हूँ कि बस दोबारा लोगों को एक दूसरे को मत मारो। यानी आपके अल्फाज से बेबसी हमें नज़र आ रही है। ये बेबसी की आखिर पे बताइए कि वजह क्या है, इतनी आपके अल्फाज में इस तरह अकेलापन, खामोशी और बेबसी नज़र आ रही है? इसकी वजह है कि जब मैं भाग गई तो खाली हाथ भाग गई। जितने पैसे मेरे पास थे
वो तो मैं रास्ते में मुझसे ले लिए, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकूं या कुछ कर सकूं। हम 2 जोड़े कपड़ों के साथ भागे हैं, पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं है, रहने की सही जगह नहीं है, मतलब सही खाना नहीं, लाइफ अच्छी नहीं है मेरी। तो फिर भी मेरे चक्कर में तो मायूसी आएगी। दिल मेरा बहुत खफा है, क्योंकि जिस तरह मैं रहती थी वहाँ पर, उस तरह तो मैं अपनी लाइफ नहीं गुजार रही हूँ, बहुत मुश्किल से गुजार रही हूँ। मेरी ज़िंदगी कैसे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। कोई तो नहीं है, मेरा जानने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पर, क्यों मेरी थोड़ी सी मदद कर सकें। तो बेबसी तो लाजमी नज़र आएगा। यकीनन अपने शहर और अपने घर का कोई न्यामल बदल नहीं होता। उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर होंगे और आप वापस अफ़गानिस्तान जाएंगी, काबुल में वापस अपनी ज़िंदगी वहाँ आप दोबारा से बहाल करेंगी और वहाँ पर गुजारेंगी। नाज़रीन, इस गुफ्तगू से हमें इजाज़त दीजिए। आने वाले दिनों में कुछ नए इंटरव्यूज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।